ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं हर रोज आपके सामने ज्योतिष के कुछ खास विषय को लेकर चर्चा करती हूँ। दोस्तों, मैं 12-13 वर्ष की उम्र से ज्योतिष तथा हस्तरेखा के विषय में अध्ययन कर रही हूँ। ज्योतिष तथा हस्तरेखा के विषय में अध्ययन करते हुए मुझे लगभग 30 वर्ष बीत चुके हैं। इन 30 वर्षों में मैंने ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ सीखा, समझा और अनुभव किया। बल्कि इस दौरान मैंने हजारों कुंडलियां देखी और उसमें ऐसे ऐसे योग फलित होते देखे जिनके बारे में शास्त्र में विस्तार से कोई चर्चा नहीं की गई है। और कुछ ऐसे भी योग हैं जिनकी चर्चा की गई है, परंतु प्रत्येक कुंडली में वो सही नहीं बैठती। दोस्तों, ज्योतिष भी एक रिसर्च का विषय है और समय, परिस्थिति, देश काल के अनुसार इसके फलों में परिवर्तन होता रहा है। यदि सभी सूत्र और योग सबों के लिए एक समान होता या सभी कुंडलियों में फिट बैठता, तो अलग अलग ज्योतिषी और हमारे ऋषि मुनियों को अपना अलग अलग ज्योतिष के बारे में किताबें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल एकमात्र ज्योतिष शास्त्र होने से ही काम चल गया होता, परंतु ऐसा नहीं है। सभी के अपने अपने अनुभव हैं और उन्होंने उस अनुभव को लिखकर अपनी अलग अलग रचना की है। इस चैनल के माध्यम से मैं भी अपने 30 वर्षों के अनुभव को आपसे साझा करती हूँ। हो सकता है कि मेरे वीडियो में जो कुछ कहा गया हो वो आपको ज्योतिष के किसी किताब, किसी शास्त्र में ना मिले, परंतु मुझे कुंडलियों के अध्ययन के समय ये सब अनुभव हुए, इसलिए मैं अपने अनुभव आप लोगों से साझा कर रही हूँ। यदि आप मुझे फॉलो करें तो आपको इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि मैं कोई भी किताबी बातें नहीं कहती। जो भी कहती हूँ वो अपने अनुभव से समझकर और जो कुंडली में देखा है उसी के बारे में केवल चर्चा करती हूँ। तो इसी कड़ी में आज फिर मैं आपके सामने एक विषय लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का विषय है पंच महापुरुष योग। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ऐसे हजारों योगों की चर्चा की गई है जो हमारी कुंडलियों में पाए जाते हैं। उन सभी योगों में से 5 सबसे बड़े राजयोग को पंच महापुरुष नाम दिया गया है। यह योग 5 अलग अलग ग्रहों के द्वारा बनते हैं। ये ग्रह हैं शनि, मंगल, गुरु, बुध और शुक्र। इन 5 में से कोई ग्रह यदि कुंडली में स्वग्रही अथवा उच्च का होकर केंद्र स्थान, लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव अथवा दसम भाव में विराजमान हो तो अपने अपने अनुसार एक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। जैसे यदि शनि कुंडली में केंद्र स्थान में स्वग्रही अथवा उच्च का होकर बैठे तो शश राजयोग नामक पंच महापुरुष योग बनता है। उसी प्रकार यदि मंगल केंद्र में स्वग्रही अथवा उच्च का होकर बैठे तो रोचक महापुरुष योग बनता है। यदि गुरु कुंडली में केंद्र में स्वग्रही अथवा उच्च का होकर बैठे तो हंस पंच महापुरुष
योग बनता है। बुध यदि केंद्र में स्वग्रही अथवा उच्च के हो तो भद्र पंच महापुरुष योग बनता है, और शुक्र केंद्र में स्वग्रही अथवा उच्च का होकर बैठे तो मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बनता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि राजयोग का अर्थ क्या है। जिन लोगों की कुंडली में इन पांचों में से एक भी पंच महापुरुष योग बना होता है, उनके जीवन से बहुत हद तक संघर्ष खत्म हो जाता है। जीवन में कम से कम एक बार तो उनका जबरदस्त भाग्योदय होता ही है। यदि एक से अधिक पंच महापुरुष योग हो तो उसका बात ही क्या करें। ऐसे लोग यदि नौकरी में हो तो उच्च पद प्राप्त करते हैं, और यदि खुद का व्यवसाय करें तो उसमें बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। जैसा कि नाम से ही देखा जा रहा है राजयोग, राजयोग का अर्थ है दूसरों पर राज करना। ऐसे लोगों के अधीन बहुत से लोग कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे लोग दूसरों का नियंत्रण पसंद नहीं करते, दूसरों के नियंत्रण में काम करना इन्हें पसंद नहीं आता। इसलिए इनके लिए खुद का व्यवसाय करना ही अधिक उचित होता है। यदि नौकरी करना आवश्यक हो या इनको वही पसंद हो तो उच्च पद की नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जिनमें लोगों की कुंडली में राजयोग था और उन्होंने निम्न श्रेणी की नौकरी ज्वाइन कर ली, परंतु कुछ समय बाद उन्होंने उस नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। इसका कारण यह है कि राजयोग वाले व्यक्ति दूसरों के अधीन काम करना पसंद नहीं करते या उन्हें उसमें असुविधा होती है, वे अपने आप को असहज महसूस करते हैं। इन पांचों पंच महापुरुष योगों के अपने अलग अलग लाभ और फायदे होते हैं, जिनकी चर्चा मैं अगले अंक में करूंगी। इनकी कुंडलियों में 2 से अधिक पंच महापुरुष राजयोग होता है। वे लोग राजा की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में 3 पंच महापुरुष योग थे। पहला लग्न में गुरु उच्च के थे, जिससे हंस पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ था। चतुर्थ भाव में उच्च के शनि शस राजयोग बना रहे थे, और सप्तम भाव में उच्च के मंगल रोचक राजयोग बना रहे थे। इन योगों के कारण ही वो एक उच्च कोटि के राजा थे और राजकुल में ही उनका जन्म हुआ था। अगले अंक में मैं अलग अलग पंच महापुरुष राजयोग के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। जय महाकाल।